हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ वीरा। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 चीज़ें बताऊंगी जो आपको जर्मनी मूव करने से पहले पता होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो से किसी को फ़ायदा होगा तो प्लीज़ वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। नंबर 1, लर्न बेसिक जर्मन। अगर आप जर्मनी मूव करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जर्मन सीख सकते हो तो इसका आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सुपरमार्केट में कैशियर से बात करने में, ट्रेन अनाउंसमेंट्स समझने में या फिर लोगों से थोड़ी बहुत बात करने में आपको बेसिक जर्मन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कहीं पे खो जाते हो, आप कहीं कोई जगह पे नए हो तो आपको डायरेक्शंस पूछने हैं, तो आप वो जर्मन में पूछ सकते हो। तो ऐसे बेसिक सेंटेंसेस है जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और वेयर कैन आई फाइंड दिस और कैन यू प्लीज हेल्प मी। आप ऐसे सेंटेंसेस जर्मन में पढ़ सकते हो, बेसिक जर्मन। इसका आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जब यहाँ के लोग भी ये देखेंगे कि आप उनकी भाषा समझने का और सीखने का ट्राई कर रहे हो तो उनको भी अच्छा लगेगा और वो तुम्हारी ज़्यादा मदद करेंगे। नंबर 2, डू नॉट डाउनलोड एनीथिंग। जर्मनी में टॉरेंट्स डाउनलोडिंग ये सब इलीगल है। अगर आप गलती से भी कुछ डाउनलोड करते हो तो आपको हज़ारों यूरोस का फाइन मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे आने के बाद सब डाउनलोडिंग प्लीज़ बंद कर दीजिए। आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम इस तरह के प्लेटफॉर्म बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, बट डाउनलोड कुछ भी मत कीजिए। नंबर 3, संडे को सुपरमार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स और सब कुछ बंद होता है। नो शॉपिंग ऑन संडे। इसलिए आपको जो भी कुछ खरीदना है वो आप सैटरडे को कर लीजिए या हफ्ते में कोई भी और दिन चलेगा, लेकिन संडे को सब कुछ बंद होता है। लेकिन अगर आपको बाहर खाना खाने जाना है, रेस्टोरेंट्स जाना है, तो वो संडे को ओपन होते हैं, तो आप कोई चिंता मत कीजिए, आप वहाँ जा सकते हैं और आप घर पे भी खाना डिलीवर करवा सकते हैं संडे को। और इससे मुझे याद आया, यहाँ पे वेटर्स को या लोगों को जो डिलीवर करते हैं उनको 10% तक का टिप दिया जाता है। आप ज़्यादा भी दे सकते हो, बट ये एक नॉर्म है यहाँ पे कि आप 10% टिप देना चाहिए। नंबर 4, फॉलो ट्रैफिक रूल्स। चाहे आप पैदल, साइकिल, बाइक पे या कार में हो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करना पहले तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपके लिए और आपको उसके लिए फाइन भी मिल सकता है। तो आप जर्मनी में आने के बाद प्लीज़ सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, ज़ीब्रा क्रॉसिंग यूज़ कीजिए और सारे सिग्नल्स को फॉलो कीजिए। नंबर 5, अडेप्टर। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप जर्मनी में आने से पहले इंडिया में ही इंटरनेशनल अडेप्टर खरीद लीजिए। यहाँ पे सर्कुलर प्लग्स होते हैं और हमारे जो जो भी चार्जर्स है वो उसमें फिट नहीं होते। तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी अगर आप पहले से ही एक इंटरनेशनल अडेप्टर लाएंगे, तो आप जैसे ही जर्मनी में लैंड करते हैं अपनी सारी चीज़ें चार्ज कर सकते हो। नंबर 6, वाईफाई कनेक्शन टेक्स टाइम। आप जर्मनी में शायद ये सोच के आओगे कि यहाँ पे तो सब डेवलप्ड है, सब बहुत ही फास्ट होगा, लेकिन ऐसा बहुत सारी चीज़ों के साथ नहीं है। और अगर आप नए सिटी में मूव करते हैं, नए घर में वाईफाई लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको वाईफाई प्रोवाइडर ढूंढना पड़ेगा, आपको उनके पास जाना पड़ेगा, सारा फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा, उसका उनका पूरा प्रोसीजर होता है रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद वो आपको एक अपॉइंटमेंट देंगे जिस अपॉइंटमेंट के दिन आपके घर पे वो इंस्टॉल किया जाएगा। तो इसके लिए काफ़ी टाइम लग सकता है, कई बार हफ्तों तक लग सकता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि जर्मनी में आने के बाद आप एक ऐसा सिम कार्ड लीजिए जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट यूसेज मिले ताकि आप इंटरनेट से कनेक्टेड रहो। नंबर 7, जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स आर वेरी रिलायबल। आप कहीं पे भी जा सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके। और मैं यूजुअली गूगल मैप्स यूज़ करती हूँ टाइम टेबल्स चेक करने के लिए, या मुझे कहीं पे भी जाना है मैं गूगल मैप्स में वो लोकेशन डाल देती हूँ और चेक करती हूँ कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्शन कैसा है। और गूगल मैप्स के साथ ही साथ आपको हर सिटी के लिए एक ऐप होता है, जैसे कि बर्लिन में ऐप का नाम है बीवीजी, जिस जो बिल्कुल गूगल मैप्स की तरह है। आप उससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कनेक्शंस ढूंढ सकते हैं। वैसे ही हर सिटी के लिए एक सेपरेट ऐप होगा, तो आप जो भी सिटी में मूव करेंगे आप चेक कर सकते हैं उस सिटी में कौन सा ऐप यूज़ किया जाता है और आप वो डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से गूगल मैप्स इज़ क्वाइट रिलायबल, सो आप वो यूज़ कर सकते हो। नंबर 8,
जर्मनी में रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पीस टाइम रूह साइड होती है। इसका मतलब ये है कि ये टाइम के बीच में आप कोई लाउड म्यूजिक नहीं प्ले कर सकते, आप शोर नहीं मचा सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके नेबर्स पुलिस बुला सकते हैं या फिर कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। आप फॉर एग्जांपल सुबह-सुबह वैक्यूम मत कीजिए या रात को 10 के बाद वैक्यूम मत कीजिए, और अगर आपका वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है तो वो रात को मत यूज़ कीजिए। रात को म्यूज़िक मत लाउडली प्ले कीजिए, एक्सेट्रा। नंबर 9, कम प्रिपेयर्ड फॉर द विंटर। जर्मनी में लगभग 6 महीने तक सिर्फ विंटर ही होता है, तो आपको उसके लिए बहुत सारी तैयारी करके आनी पड़ेगी। यहाँ का विंटर इंडिया के विंटर से काफ़ी अलग होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और आपको डिपेंड्स ऑन जर्मनी में आप कहाँ हो, यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। तो बेस्ट एडवाइस मुझे मेरे जर्मन फ्रेंड्स ने जो दी है, वो है ये है कि आपको लेयर्स पे लेयर्स पहनने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप टी शर्ट पहन सकते हैं, आप टी शर्ट के ऊपर स्वेटर पहन सकते हैं, उस सब के अंदर आप थर्मल्स पहन सकते हैं, और उसके ऊपर आप विंटर जैकेट पहन सकते हैं। और विंटर में कपड़ों के साथ साथ और भी एक चीज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है शूज़ और हैट और या फिर कैप, आपके कान बंद करने के लिए। द बेस्ट ऑप्शन होगा वुलन हैट्स। मैं शूज़ के लिए रेकमेंड करूँगी कि आप इंडिया में शूज़ ले लीजिए, बट सारे मत लीजिए। आप जर्मनी में आके एक्चुअल विंटर शूज़ यहाँ पे खरीद सकते हैं, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके पैर ठंडे ना पड़े। और यहाँ पे आप को काफ़ी चलना पड़ता है, इंडिया से कंपेयर करोगे तो आप यहाँ पे काफ़ी चलोगे, इसके लिए शूज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट द मेन थिंग इज़ लेयर्स। नंबर 10, कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स बार बार लगेंगे जब भी आप कुछ नया कनेक्शन लेते हो, जैसे कि वाईफाई, सिम कार्ड, न्यू बैंक अकाउंट। इस सब के लिए आपको हमेशा अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज़ लगेंगे। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप ये सारी कॉपीज़ हमेशा अपने साथ रखें, और डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपने मोबाइल पे रखें, ताकि अगर आपको कोई अनएक्सपेक्टेडली अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछता है और आपके पास वो कॉपीज़ नहीं है, तो आप उनको अपने फ़ोन पे स्कैन कॉपीज़ दिखा सकते हो, या फिर आप वो स्कैन कॉपीज़ की कॉपीज़ करा सकते हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थी मेन चीज़ें जो आपको जर्मनी में आने से पहले पता होनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में या फिर और किसी के बारे में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और ऐसी ही बहुत सारी यूज़फुल जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। बाय।